हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो इनके प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने थ्योरी पार्ट जो होता है उसको कवर कर दिया है और आज हम लोग इस समय क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आदमी की परेशानी दिल का आईना है। कहने का मतलब है कि जो आदमी की परेशानी है वह दिल का आईना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन ये है, मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे कि आदमी की परेशानी दिल का आईना है। मतलब कि आदमी जो होता है किसी दूसरे आदमी के चेहरे को, उसके भाव को देख के बता देता है कि ये किस स्थिति में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह यह है, आदमी जाने बसे सोना चाहिए कसे। मतलब कि आदमी जाने बसे और सोना चाहिए कसे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है हमें? तो इसका जो आंसर हम लोग दिख रहे हैं, आदमी जानिए बसे सोना चाहिए कसे। मतलब यह है कि आदमी की पहचान उसके पास रहने से होती है और सोने की परीक्षा उसे कसौटी पर कसने से होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी कि आदमी की जो पहचान उसके पास जो चीज़ रहती है उससे होती है और सोने की परीक्षा उसे कसौटी को कसने से होती है। तो यही इसका मुहावरे का अर्थ है कि आदमी जानिए बसे सोना चाहिए कसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप काज महाकाज का भावार्थ है। तो आप काज और महाकाज का भावार्थ क्या हो सकता है इस समय? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आप काज महाकाज का भाव का अर्थ होता है कि अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक होता है। आप काज महाकाज मतलब ये है कि अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक होता है। इसका आंसर होगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लंगोटी से फाग खेलना। तो लंगोटी से फाग खेलना का अर्थ ये है, मतलब ये हो गया कि दरिद्रता में आनंद मनाना। यानी कि दरिद्रता की स्थिति है उसमें जब आनंद मना रहे हो तो उसको कहते हैं लंगोटी में फाग खेलना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, अंदर होना। मतलब ये है कि अंदर होना, तो अंदर होना का मतलब कि जेल में बंद होना, भीतर जाना नहीं, घर में बैठे रहना नहीं, छिप जाना नहीं। अंदर होना मतलब कहते हैं कि इसको अंदर करो, मतलब कि इसको जेल में कर दो। ये इसकी मीनिंग निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, भाड़ झोंकना। देखिए भाड़ झोंकना का मतलब ये हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकना मतलब कि मामूली कमाई करना, ये नहीं हो सकता। व्यर्थ समय नष्ट करना बिल्कुल ये हो सकता है। यानी कि भाड़ झोंकना मतलब कि व्यर्थ समय नष्ट करना, ये कहा जा रहा है। पांचों उंगलियां घी में होना। अब हम जानते ही हैं कि पांचों उंगलियां घी में होना यानी लाभ ही लाभ होना, उसको कहते हैं हम लोग। अंग अंग फूले न समाना मतलब कि क्या हो सकता है कि अंग अंग फूले न समाना मतलब कि आनंद विभोर होना। यानी पूरी तरीके से क्या है, आनंद में होना या खुशी में होना, उसी को कहा जाता है अंग अंग फूले न समाना यानी आनंद विभोर होना। खोपड़ी खुजलाना, मान लीजिए कोई आदमी खोपड़ी खुजला रहा है, मतलब ये है कि शैतान का काम करना, यानी कि ये काम शैतान काम करता है। तो खोपड़ी खुजलाना मतलब कि शैतान का काम करना। दांत पीस कर रह जाना, तो मतलब कि हो सकता है कि दांत पीस कर रह जाना, क्रोध को रोक देना यानी गुस्से को रोक लेना, इसको हम लोग कहते हैं दांत पीस कर रह जाना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। रग फड़कना मतलब कि देखिए रग फड़कना
मतलब कि रग फड़कना का मतलब यह है कि उत्साह भर जाना। जब आपके अंदर खुशी या उत्साह भर जाता है, उसी को कहा जाता है कि रग फड़कना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 11 का होगा। आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हुक्का भरना। मतलब कि हुक्का भरना मतलब क्या हो सकता है? मतलब हुक्का भरना मतलब किसी की सेवा करना। यानी हुक्का भर रहे हो मतलब कि आप किसी की सेवा कर रहे हो। इस तरीके से आप इसको कोलिरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। अटका बनिया दे उधार। मतलब कि अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार मतलब कि अपनी गरज पर दबना पड़ता है। जो अपनी गरज पर है कभी कभी दबना पड़ जाता है, उसी को कहते हैं अटका बनिया जो है वह दे उधार, यानी उधार दे, यानी अपनी गरज पर दबना पड़ता है कभी कभी। 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना। ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हम समय नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर। मतलब कि आधा तीतर आधा बटेर है, मतलब बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण है। यानी कि आधा तीतर है आधा बटेर मतलब कि बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब कि हरि तो आए थे भोजन, हरि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब यह है कि उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण लक्ष्य में शक्ति गंवाना। मतलब आए थे कि एक अच्छे उच्च लक्षण के चक्कर में, लेकिन उन्हें मिल गई छोटा सा लक्ष्य मिल गया, उसको गंवाने में उसने पूरी शक्ति गंवा दी। कहने का यह है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब कि उच्च शिक्षा को छोड़कर साधारण लक्ष्य में शक्ति गंवाना, इसको कहते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन कहते न उद्धव का लेना न माधव का देना। मतलब कि न उद्धव को लेना न माधव को लेना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि दूसरे के झंझट में दखल न देना। न उद्धव का हो लेना न कि माधव को देना, मतलब दूसरे के झंझट में दखल न देना। इसका सही मीनिंग निकल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 3 लोक से माथुरी न्यारी। 3 लोक से मथुरा न्यारी मतलब कि 3 लोग से मथुरा न्यारी। तो यहाँ पे 3 लोगों से मथुरा न्यारी न्यारी मतलब इसका आंसर ये निकल रहा है कि आपको क्या सबसे निराला, यानी कि 3 लोग से मथुरा जो है न्यारी है, मतलब कि सबसे निराला। अधजल गगरी छलकत जाए, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग एक बार कमेंट करिए, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। अपनी करना पार उतरना मतलब कि अपनी करनी पार उतरनी, मतलब ये है अपनी करनी पार उतरनी। मतलब कि इसका ये आंसर ये हो जाएगा। आंसर नंबर 20 की तरफ चल रहे हैं। स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, यानी अपनी करनी पार उतरनी, अपने से करा और पार हो गया। कहने का मतलब ये है कि स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलती है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे की आग में बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित लाभ। यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगा मतलब कि अप्रत्याशित लाभ हुआ। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आंधी के आम मतलब कि असामयिक लाभ, कि कभी कभी जो बहुत सस्ते के लाभ उसको भी कह सकते हैं, और असामयिक लाभ को भी हम लोग आंधी के आम को कह सकते हैं। बाल धूप में सफ़ेद होना मतलब क्या होना? बाल जब धूप में सफ़ेद हो गया मतलब ये हो गया बहुत अनुभव होना,
यानी कि बाल का धूप में सफ़ेद हो जाना एक तरीके से कहावत है कि बहुत आपके अंदर अनुभव हो चुका है। हालत पतली होना, मतलब ये है कि हालत पतली होना। कैसी हालत पतली होना? ये देखें, यानी दयनीय दशा होना। जब हालात ख़राब होते हैं, जब दशा दयनीय होती है, उसको हम लोग कहते हैं हालत पतली होना। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, मतलब कि ये हो गया कि आप छछूंदर के सिर पे चमेली के तेल की बात कर रहे हैं। मतलब ये है अयोग्य व्यक्ति को भारी यश या बड़ा पद मिलता है, उसी को कहा जाता है। टेढ़ी खीर, मतलब टेढ़ी खीर मतलब हम लोग बहुत बोलते हैं। मतलब ये है कि खीर का बिगड़ा हुआ पकवान। ये नहीं हो सकता कि खीर का बिगड़ा हुआ पकवान, बल्कि ये होता है कि यह एक मुहावरा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, मतलब कि उल्टी गंगा बहाना का मतलब यह है कि प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब कि सबसे अलग रहना। यानी जब लोग अलग रहने लगते हैं तो उसी को कहा गया है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू का मतलब यह है कि अपने मुँह में मिठाई रखना। या ये हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। अपने हाथ से मिठाई खिलाना, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि मुंह से मीठी मीठी बातें करना, उसी को कहा गया है। कलम तोड़ना, यानी फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कलम तोड़ना। देखिए, कलम तोड़ना का मतलब ये है कि आप अनूठी उक्ति लिखना। यानी अनूठी उक्ति लिखना मतलब कलम तोड़ना। असंभव कार्य संपन्न कर देने पर बहुधा जिस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? यानी कि आप असंभव कार्य समाप्त कर देने पर बहुधा जिस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? कौन सा मुहावरा है? तो मतलब ये है कि आकाश के तारे तोड़ना, मतलब कि असंभव कार्य करना, इसका मतलब होता है। और यहाँ पे जो कि जिस तरह से दिया गया है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कहते हैं हम लोग मूव करते हैं कि रस्सी जल गई ऐठन न गई। मतलब ये है कि रस्सी तो जल गई, ऐठन न गई। रस्सी जल गई मतलब ऐठन न गई। इसका मतलब ये है कि सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। सब कुछ खत्म हो गया है तब भी वो झूठा बोल रहा है। ईद का चाँद होना, मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसको कहते हम लोग ईद के चाँद देखना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब ये तो बताइए, बहुत सिंपल है। बहुत परिश्रम करने पर भी कोई फल न मिलना, उसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अनूठा दिखाना, मतलब कि अपमान कर देना, इसको कहते हैं अनूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब यह है कि एक तरीके से धोखा दे देना। तो अंगूठा दिखाना, अनूठा दिखाना मतलब धोखा दे देना। अनूठा दिखाना मतलब धोखा दे देना है, धोखा दे देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 पे चलते। आँख लगना, तो आँख लगना का मतलब ये हो जाता है नींद आना। आँख लगना का मतलब होता है नींद आना। अवधि खोपड़ी, देखिए अवधि खोपड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि अवधि खोपड़ी मतलब कि आपको देखने की बात है कि मूर्ख होना। अवधि खोपड़ी का मतलब होता है आपके लिए मूर्ख होना। यहाँ पे 38 का। कान का कच्चा, मतलब यह है कि कान का कच्चा होना एक तरीके से कहना शीघ्र विश्वास करने वाले व्यक्ति है। यानी कोई भी बात कहो कि वो तुरंत विश्वास कर लेता है कि हाँ भैया, ये भैया सही कर रहे हैं, उसी को कहते हैं कान का कच्चा। कान काटना,
तो कान काटना का मतलब क्या हो सकता है? तो कान काटना मतलब होता है चतुर होना। मतलब ये कि जो कान काटता है वो बहुत ही चालाक होता है। इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, मतलब कि उड़ती चिड़िया पहचानना या उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, यानी बहुत ज़्यादा अनुभव आपके पास है। अनुभव होना। सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या हो सकता है? तो सफ़ेद झूठ का अर्थ हो सकता है आपका असत्य, यानी बिल्कुल गलत है कि सफ़ेद झूठ हो ही नहीं सकता, पूरी तरीके से असत्य है, गलत है। पत्थर की लकीर होना, मतलब कि अमिट होना, यानी कि अमिट होना। पत्थर की लकीर होना मतलब कि अमिट हो जाना, यानी कि डटे रहना, उसको कहते हैं। डोरे डालना। डोरे डालने का अर्थ मतलब क्या हो सकता है? फंदा डालना नहीं हो सकता है। क्या डालना हो सकता है? तो यही हो सकता है प्रेम में फंसाना, उसी को कहा गया है डोरे डालना। तो डोरे डालना का मतलब यह है कि किसी को प्रेम में फंसा लेना। 45 पे चलते हम लोग। तू डाल डाल मैं पात पात। तो तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब ये है कि आपके लिए चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, उसी को कहा गया है तू डाल डाल मैं पात पात। मतलब चालाकी का उत्तर चालाकी से दिया जाता है, उसी को कहा गया है तू डाल डाल मैं पात पात। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। चिकना घड़ा होना, मतलब कि चिकना घड़ा होना मतलब क्या हो सकता है? निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होना मतलब होता है निर्लज्ज होना। तलवार की धार पर चलना, मतलब कि होता है कि तलवार की धार पर जो चल रहा है उसकी बात की जा रही है। मतलब ये कठिन कार्य करना। तलवार की धार उस पर चल रहा है, मतलब कि वो बहुत कठिन काम कर रहा है। लोहे के चने जमाना। तो लोहे के चने जमाना मतलब क्या हो सकता है कि घोर कठिनाई का सामना करना, उसको हम लोग घोड़े के लोहे के चने जमाना। बुरी तरह हराने। बुरी तरह हराने का मतलब ये हो सकता है आपके लिए कि दांत खट्टे कर देना, मतलब बुरी तरह से हरा देना। घाट घाट का पानी पीना, मतलब कि अनुभव होना। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभव होना। आ बैल मुझे मार। अगला क्वेश्चन 51। आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। तो बैल आएगी तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना कि बैल को खुद बुला रहा है और मुझे मारने के लिए, स्वयं मरवाने के लिए अपने, तो उसको कहा जाए जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ढाक के वही तीन पात होना। ढाक के वही तीन पात होना मतलब यह है कि ढाक के वही तीन पात हो जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदा एक सा होना। ढाक के वही तीन पात होना मतलब कि सदा एक सा होना। मतलब यह है कि आप डंके की चोट पर कहना है सबके सामने घोषित कर देना, यानी कि कह रहा है कि सबके सामने कोई बात घोषित कर देना या उसका डिसीजन कर देना, उसी को कहा गया कि डंके की चोट पर कहना। जबकि 3-13 होना का मतलब क्या हो सकता है? आप इसको क्या ले सकते हैं? 3-13 होना का मतलब आपको हो जाएगा भाग जाना, यानी कि 9-2-11 होना या 3-13 हो जाना, ये सब का मतलब होता है कि भाग जाना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, मतलब क्या होता है कि एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कि अत्यधिक श्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, उसी को कहते हैं एड़ी चोटी का पसीना करना। अगला क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना, मतलब कि आप तो ईंट से ईंट बजाना। तो ईंट से ईंट बजाना मतलब तबाह कर देना, किसी को बिल्कुल ख़राब कर देना या हरा देना या तबाह कर देना, उसको कहा है ईंट से ईंट बजा देना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि दुकान तो ऊंची है लेकिन पकवान क्या है? बहुत फीका है, यानी दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम है, यानी कि जो चीज़ दिखावटी होती है लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है। पैर पटकना, मतलब कि क्या हो सकता है? पैर पटकना का मतलब हो सकता है कि गुस्सा प्रकट करना, जिसको हम लोग कहते हैं पैर पटकना।
तो पैर पटकना का मतलब क्या हो सकता है कि गुस्सा पटकना, गुस्सा प्रकट करना, जिसको हम लोग कहते हैं पैर पटकना। 99 के फेर में पड़ना, तो 99 के फेर में पड़ना मतलब ये कि धन कमाने में लग रहा। जो कोई आदमी 99 के फेर में पड़ा है मतलब कि वो धन लगाने के चक्कर में है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, 16 पे चलते हैं कि मतलब ये है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, ये कहावत है। असंभव कार्य करना यानी हथेली पर जो है नहीं जमती, यानी तो मतलब असंभव कार्य करना। और ये रहा क्वेश्चन आंसर की हमारी पहली वीडियो। और अगली जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, और इसके लिए आप बने रहिए चैनल।